गुज़िश्ता चंद दिनों में पाकिस्तान में वोटर्स की सोच के हौसले से मैंने काफी लिखा है। मेरा ख्याल है कि वोट के दुरुस्त इस्तेमाल से कौम अभी मुकम्मल वाकफियत नहीं रखती या इस अहमियत से मुकम्मल तौर पर बाखबर नहीं है। ये बात काबिल गौर और काबिल बहस है, इसलिए इन मामलात पर बात होती रहनी चाहिए। जहाँ हम ये बात करते हैं वहाँ ये भी जहन में रखें कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में वोटर्स बड़ी तादाद में बाहर निकले, हक़े राय दही इस्तेमाल किया। मुल्क में बहुत से लोगों को इस हवाले से इख्तलाफ हो सकता है, जिन लोगों को वोट डाला गया क्या वो क़यादत के अहल हैं या नहीं, ऐसे लोगों को वोट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये बात तय है कि वोटर्स ने अपने पसंदीदा नुमाइंदों को वोट के जरिए मुंतखब किया है। मीडिया में उन्हें आजाद कहें, लिखा बोला जाए या कुछ और कहा जाए, लेकिन सियासी जमातों को जीतने वाले उम्मीदवारों को हरगिज आजाद नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो सब जानते हैं कि कौमी और सूबाई असम्बली में कामयाबी हासिल करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अफराद हैं। सो उन्हें ये आजाद वाला खेल नहीं खेलना चाहिए। सियासी जमातों को उन्हें पीटीआई उम्मीदवार ही बोलना चाहिए। सो ये उन वोटर्स का क्रेडिट है कि वो बाहर निकले हैं, वोट कास्ट किए हैं। गो के सियासी तौर पर बहुत सी तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह वोटर्स का गुस्सा है उसे कम करने और हालात को मामूल पर लाने के लिए ये बेहतर नहीं कि तमाम सियासी जमातें, बिलखसूस बड़ी सियासी जमातें जो कि अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी, उन्हें चाहिए कि वो पीटीआई को हुकूमत साजी का मौका दें। रियासती इदारों को भी चाहिए कि वो वोट की ताकत से बनने वाली हर ऐसी हुकूमत का साथ दें जिन्हें आम आदमी ने हक इख्तिदार दिया है। हो सकता है ये तजर्बा नाकाम हो जाए, लेकिन इस नाकाम तजर्बे से ये जरूर साबित होगा कि आवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम किया गया है, आवाम के वोट की ताकत को अहमियत दी गई है। ऐसे करने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हुकूमत नाकाम होगी, लेकिन कम अज कम जिन्होंने वोट डाला है, जो वोट की ताकत से पार्लियामेंट में पहुँचे, उन्हें गलतियों से सीखने का मौका जरूर मिलेगा। इस मरतबा जितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, आइंदा आम इंतखाबात में इससे भी बड़ी तादाद में वोट कास्ट होंगे, टर्न आउट इससे भी बेहतर होगा और यही असल जमहूरी की हुक्मरानी होगी। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में वोट के लिए बाहर निकलने वालों ने अपने बड़ों को ये पैगाम भी दिया है कि अगर ये काम बड़े अपने वक्तों में करते तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए भी लोग बाहर निकले। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी की आवाज पर लोगों ने लब्बैक कहा, मजदूरों किसानों के लिए आवाज बुलंद की, और ये उस आवाज का समर है कि मजदूरों और किसानों को अपने हुकूक का इल्म हुआ और ये तबका आज तक अपने हुकूक के लिए बाहर निकलता है। ये भी दुरुस्त है कि उसके बाद होने वाले नेशनलाइजेशन ने मुल्क में कई शोबों का बेड़ा गर्क किया, लेकिन कमजोर तबके को अपने हुकूक से आगाही जरूर हुई। 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात से अगर कोई शर बरामद हो सकता है तो ऐन मुमकिन है कि आम इंतखाबात के नताइज से कोई खैर भी निकल आए। मुल्क के लाखों करोड़ों लोगों को अपनी इस्लाह का मौका मिले, लोगों में ये शऊर पैदार हो कि वोट कैसे और किसे करना है, किसकी हिमायत करनी है, किसकी मुखालफत करनी है। ज्यादा से ज्यादा 6 माह साल बाद दोबारा इंतखाबात करवाना पड़ेंगे, वो करवा लें। एक आम इंतखाबात कौमों की जिंदगी से अहम हो सकते हैं, यकीनन नहीं। इसलिए अब सोचना ये है कि क्या वोटर्स की तरबियत करनी है या नहीं, वोट की ताकत और अहमियत को तस्लीम करना है या नहीं। मुल्क में अहम फैसले करने वाले तमाम इदारों को भी ये सोचना होगा। आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वालों ने भी ये सोचना जरूर है कि क्या उन्होंने हर वक्त महाजराई ही करनी है या फिर अपनी अपनी हदूद का तयन करने के बाद बेहतर मुस्तकबिल की तरफ सफर करना है। अगर सियासी जमातें ये समझती हैं कि वोट की अहमियत को तस्लीम किया जाना चाहिए, तो फिर सियासतदानों को भी चाहिए कि वो मुस्तकिल इदारों की अहमियत और किरदार को तस्लीम करें। पाकिस्तान में जहाँ वोटर्स की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, वहीं वोट कास्ट करने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। आम आदमी को अपने हुक्मरान चुनने का हक हासिल है और सबसे बहर हुक्मरानों के इंतखाब का सफर भी गलतियों कोताहियों से ही कट पाएगा, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए गलतियां होंगी और उसके बाद ही वोटर्स बेहतर फैसले की सलाहियत हासिल करेंगे। वैसे तो पाकिस्तान में हर आम इंतखाबात के बाद हालात मजीद खराब होते हैं और हो सकता है इस मरतबा ऐसा ना हो और इस अमल से मुल्क कौम का कुछ फायदा हो जाए। ऐसे इंतखाबात जहाँ हारने वाले भी इल्जाम आयद कर रहे हैं और जीतने वाले भी नताइज से खुश नहीं है। आखिर में बेहजाद लखनवी का कलाम, ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। हाँ याद मुझे तुम कर लेना, आवाज मुझे तुम दे लेना, इस राह मोहब्बत में कोई दरपेश जो मुश्किल आ जाए, इस राह मोहब्बत में कोई दरपेश जो मुश्किल आ जाए। ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ, ए दिल की खलिश चल यूं ही सही, चलता तो हूँ उनकी महफिल में, इस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए। ए राहबरे कामिल चलने को तैयार तो हूँ पर याद रहे, उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए। आता है जो तूफान आने दो, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है, मुश्किल तो नहीं उन मौजों में बहता हुआ साहिल आ जाए।